गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोगों ने ज्ञान की 7 भूमिकाएं, अज्ञान की 7 भूमिकाएं देख लिया हुआ था। इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। इस बार सवाल नहीं पूछा गया था। जो अभी पेपर हुआ था दिसंबर 2025 में, तो नहीं आया हुआ था एक भी सवाल योग वासिष्ठ से। लेकिन इसका अर्थ है कि अगली बार में, अभी जो पेपर होने वाला है जून में तो उसमें आएगा सवाल इससे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा अनुमान लगाते हैं हर बार आता है, इस बार नहीं पूछा गया तो इसका मतलब है कि अगली बार सवाल जरूर आएगा। एक क्वेश्चन ये देखिए जो दिसंबर 23 में पूछा गया। योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान की भूमिकाओं का सही क्रम है। यह क्रम पूछा जा रहा है। सत्वापत्ति, तनुमानसा। अब इस हिसाब से है, देखिए 5 ऑप्शन आपके सामने है। सत्वापत्ति, तनुमानसा, शुभेच्छा, विचारणा, असंशक्ति। अब इसमें मैसेज में जवाब दे दीजिए कि कौन सा। कविता जी कह रही है पहला होगा। अच्छा, हाँ, एक से ही लग जा रहा है। अच्छा, शुभेच्छा से ही लग जा रहा है। शुभेच्छा, विचारणा, उसके बाद तनुमानसा, फिर सत्वापत्ति, फिर असंशक्ति। ठीक है, पहला उत्तर सही है। एक क्वेश्चन फिर पूछा गया, देखिए जून 2023 का है। योग वासिष्ठ के अनुसार सप्त ज्ञान की भूमियों का दूसरे से लेकर छठे तक के क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है। पहला छोड़ देना है, शुभेच्छा हटाना है, दूसरे से लेकर के फिर छठे तक में देना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी 4 की बात हो रही है। तो सही क्रम चारों दिया हुआ है यहाँ पर। विचारणा, पदार्थ भावनी, असंशक्ति, सत्वापत्ति, तनुमानसा। सब लोग दूसरा कह रहे हैं, यानी विचारणा। शुभेच्छा के बाद विचारणा है, विचारणा फिर आ गया आपका तनुमानसा। ए और ई यहीं से बन जा रहा है। सत्वापत्ति, असंशक्ति और पदार्थ भावनी जो है ये छठे नंबर पर है, 7वां तुल्यगा वाला। ठीक है। स्थिति प्रकरण में भी ज्ञान की सप्त भूमियों के बारे में और विस्तृत चर्चा की गई है। तो हम लोग अब इसको आगे बढ़ते हैं। स्थिति प्रकरण में ज्ञान की सप्त भूमियों की चर्चा है, तो वो विस्तृत चर्चा है, इसलिए हमने उसको नहीं देखा। जीव की अवस्था बताई गई है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसको भी छोड़ देते हैं। हम लोग सीधे आते हैं उपसम प्रकरण में। एक बार प्रकरण बता देंगे कितने प्रकरण हैं योग वासिष्ठ में। और हाँ, गरिमा जी बताइए। 6 प्रकरण है। वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण और निर्वाण प्रकरण, जिसके 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग 5वें पर आते हैं। चौथे में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो 5वें पर आते हैं। इम्पोर्टेंट वैसे इसकी किताब इसमें अपने सिलेबस के हिसाब से। उपसम प्रकरण में कहा गया है मन का स्वरूप कैसा होता है और चित्त का नाश कैसे होता है। 2 महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल पूछे भी गए हैं। प्राणायाम के बारे में भी यहाँ चर्चा आई हुई है। पंचम में हम लोग हैं उपसम वाले में, या मन के स्वरूप का उपसम मतलब चित्त को स्थिर करना। तो चित्त जो वृत्तियां भाग रही है उसको कैसे उसका नाश किया जाए, उसी की चर्चा हो रही है। श्री राम जी वशिष्ठ जी से पूछते हैं, श्री रामचंद्र जी सवाल यहाँ कर रहे हैं कि नारी रूपी छिद्रों में निरंतर गमन करने वाली जो प्राण है और जो वायु है, उसका स्पंदन कैसे रोका जाए। देखिए यहाँ भी प्राण स्पंदन को रोकने की बात हो रही है। हमारे कीड़ा पिंगला में श्वास का आना जाना, उसको कैसे रोका जाए। रोका जाए का मतलब कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, कैसे उस पर विजय प्राप्त किया जाए। तो वशिष्ठ जी यहाँ कहते हैं शास्त्रों के अध्ययन से, सत्पुरुषों के संग से, वैराग्य और अभ्यास से, सांसारिक दृश्य पदार्थों में सत्ता का अभाव समझ लेने पर, चिरकाल तक अपने इष्ट के ध्यान से, परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाने से प्राणों का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। कितनी चीजें कही जा रही देखिए। शास्त्रों के अध्ययन से, हो सकता है कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दे। शास्त्रों के अध्ययन से, फिर कहा जा रहा है शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करवाने के लिए कोई सत्पुरुष चाहिए, उसको ऐसे निमोनित करता है। सत्पुरुषों के संग से, वही बताएंगे शास्त्र के बारे में, और जब शास्त्र के बारे में बता देंगे, सत्पुरुष का संग हो जाएगा तो वैराग और अभ्यास हो जाएगा। वैराग और अभ्यास से, वैराग और अभ्यास हो गया। सांसारिक दृश्य पदार्थों में सत्ता का अभाव समझ लेने पर, यानी अभ्यास वैराग हुआ
तो उससे सांसारिक जो दृश्य पदार्थ है उसमें सत्ता का अभाव समझ लेने पर ये कहा गया है। फिर हम लोग आएंगे, चिरकाल तक अपने इष्ट के ध्यान से, चिरकाल तक अपने इष्ट का जब आप ध्यान करेंगे तब परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। यानी तब परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाने से प्राणों का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। अब एक तरह से कहें तो ये एक ही लाइन में भी कर सकते हैं, हो सकता है इसको तोड़ तोड़ करके भी पूछ लिया जाए कि कई पार्ट में पूछ लिया जाए, सीक्वेंस में पूछ लिया जाए। इसको अलग से स्पेशल नोट में लिख लीजिएगा। रामचंद्र जी ने पूछा हुआ है, नाड़ियों में जो प्राण आदि वायु का स्पंदन होता है उसको कैसा रोका जाए। पहले तो ये बात कही गई है, फिर कहा गया है, फिर प्राणायाम की चर्चा हो रही है। इसमें प्राणायाम की बात कहीं नहीं है, अब प्राणायाम की बात है। साथ ही रेचक, पूरक और कुंभक आदि के दृढ़ अभ्यास से भी और ध्यान योग से भी प्राण वायु का निरोध होता है। किससे? पूरक, रेचक, पूरक, कुंभक एक बात कही गई है। फिर कहा गया है ध्यान योग से प्राण वायु का निरोध होता है। रेचक, पूरक, कुंभक बाद में कहा गया, पहले ये सारी बातें आई हैं। इसको सीक्वेंस में नोट कर लीजिएगा। रेचक, पूरक, कुंभक भी ध्यान योग से भी प्राण वायु का निरोध निरोध होता है। इतना ही नहीं, फिर वशिष्ठ मुनि आगे और कह रहे हैं, ओंकार का उच्चारण, ओंकार के उच्चारण में देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। ओंकार का उच्चारण और ओंकार का अर्थ समझ करके उसके चिंतन करने से बाह्य विषयों के ज्ञान का अभाव हो जाने पर, बाह्य विषय के ज्ञान का फिर अभाव हो जाता है, प्राण वायु का स्पंदन रुक जाता है। ये भी एक बात कहेगी। ओंकार भी हो सकता है, दे दे, ओंकार की भी चर्चा हो रही है। अब आगे और बातें आ रही है। रेचक प्राणायाम का दृढ़ अभ्यास करने से, रेचक, रेचक मतलब लेना, सॉरी रेचक मतलब छोड़ना, बाहर निकालना। तो बाहर निकालने का दृढ़ अभ्यास होने से प्राण वायु के बाह्य आकाश में स्थित हो जाने पर, नासिका के छिद्रों को जब प्राण वायु स्पर्श नहीं करता है तब कुंभक माना जाता है, यही बाह्य कुंभक। अब बाह्य कुंभक की व्याख्या दी गई है कि रेचक करने के बाद रोकने की व्यवस्था। तो बाह्य आकाश में आपने स्थित कर दिया अपने अंदर की वायु को, तो बाह्य कुंभक हो गया। फिर कहा गया है पूरक का दृढ़ अभ्यास करते करते, अब पूरक आभ्यंतर कुंभक की बात हुई, बाह्य कुंभक की बात हुई, आभ्यंतर कुंभक। पूरक का दृढ़ अभ्यास करते करते पर्वत पर मेघों की तरह हृदय में प्राणों के स्थित हो जाने पर, जब प्राणों का संचार शांत हो जाता है, प्राण स्पंदन रुक जाता है, इसी को आभ्यंतर कुंभक कहते हैं। अब अंदर की बात होगी, आभ्यंतर कुंभक कहते हैं। ठीक है, बाह्य और कुंभ हम लोग ये तो जानते ही थे, लेकिन कहने का तरीका अलग है यहाँ पर। फिर कहा गया कुंभ की तरह कुंभक प्राणायाम के अनंत काल तक स्थिर हो जाने पर, अब स्तंभ वृत्ति आएगा, देखिए स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। कुंभ की तरह, कुंभ मतलब घड़े की तरह, कुंभक प्राणायाम चाहे बाह्य कुंभक हो चाहे आंतरिक कुंभक हो, वो अनंत काल तक जब स्थिर हो जाता है, यानी कि केवली कुंभक हम लोग पढ़ते हैं ना, केवली कुंभक अनंत काल तक स्थिर हो जाता है और अभ्यास से प्राण का निश्चल स्पंदन हो जाता है, तब प्राण वायु के स्पंदन का निरोध हो जाता है। रामचंद्र जी ने सवाल पूछा है, इसी को स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहा गया है। तो क्या हुआ, बाह्य कुंभक की बात आई, आभ्यंतर कुंभक की बात आई और स्तंभ वृत्ति कुंभक की बात आई, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहा गया। वही चीजें हैं। फिर कहा गया है जिह्वा के द्वारा तालु के मध्य भाग में रहने वाली जो घंटिका स्थान है, छोटी जिह्वा है, उसको प्रयत्न पूर्वक स्पर्श करने से जब प्राण ऊर्ध्व रंध्र में प्रविष्ट हो जाता है, प्राण ऊर्ध्व रंध्र में, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, रंध्र मतलब छिद्र, ऊपर के छिद्र में जब प्राण प्रविष्ट हो जाता है तब भी प्राण वायु का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है, यानी कि स्पंदन रुक जाता है। सभी संकल्प विकल्पों से रहित होने पर कोई भी तब नाम नहीं रह जाता है, तब संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है, यानी मन का जो संकल्प विकल्प है वो रुक जाता है। तब अत्यंत सूक्ष्म आकाश रूप परमात्मा के ध्यान से, अब जब आपके चित्त शांत हो गया, क्योंकि वायु प्राण पर निरोध हो गया है, वायु बिल्कुल स्थिर हो गया हुआ है, तो वायु स्थिर तो चित्त भी स्थिर,
तब जो चित्त स्थिर की बात यहाँ हो गया हुआ है, संकल्प विकल्प से रहित होने की बात, मतलब चित्त स्थिर होने से कहा गया है। तब कहा जा रहा है अत्यंत सूक्ष्म आकाश रूप परमात्मा का ध्यान कीजिए। तब उस परमात्मा का जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से बाह्य आभ्यंतर सारे विषयों के विलीन हो जाने पर, यानी आपके भीतर और आपके बाहर जहां जहां मन जा रहा था, अब सारा विषयों से मन विलीन हो गया। तब प्राण वायु का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। पूरा सीक्वेंस बताया गया है कैसे कैसे हो रहा है। इस पूरे सीक्वेंस को हमें समझना पड़ेगा। योग दर्शन में इसे बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी इसी को कहा गया है। बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी कहा गया है। लेकिन यहाँ पर ये वाला नाम नहीं आया है योग दर्शन में। कितनी सुंदर व्याख्या की गई है। फिर कहा गया उपसम प्रकरण में ही ओंकार के 4 मात्राओं का जिक्र है। उपसम प्रकरण में हम लोग उपसम प्रकरण पढ़ रहे हैं, पंचम प्रकरण है उपसम प्रकरण। इसमें ओंकार की 4 मात्राओं की चर्चा आई हुई है। और 4 मात्रा कौन से हैं? अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा। कौन कौन से हैं? अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा, ये 4 कहा गया है। फिर उसके बाद जीवन मुक्त और विदेह मुक्त पुरुषों की चर्चा भी इसी प्रकरण में है। इसको हम लोग उतना नहीं जाएंगे, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, चित्त के कारण क्या है। ऊपर आ गया हुआ है, चित्त के बारे में बात आई है, लेकिन कारण क्या है? तो वासना और प्राण स्पंद, वासना और प्राण स्पंद यानी डिजायर और प्राण वायु का अंदर बाहर होना, यही 2 कारण हैं जिससे हमारा चित्त विषयों में जाता है। चित्त के कारण का मतलब चित्त हमारा विषयों में क्यों जा रहा है, तो हमें रीजन पता चले तो हम रोक पाए। तो उसका 2 ही रीजन बताया गया। एक वासना है, आपकी डिजायर है जो खत्म ही नहीं हो रही है, और एक आपकी प्राण वायु है जो अंदर बाहर पूरक रेचक अपने आप स्वाभाविक तौर पर वो चलता जा रहा है। तो चित्त के ये 2 कारण बताए गए हैं। इनमें से किसी एक का लय हो जाने पर दोनों का और उनके कार्य चित्त का विनाश हो जाता है। दोनों में से किसी एक को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो दूसरे का भी लय हो जाएगा, फिर चित्त का विनाश हो जाएगा। चित्त का विनाश हो जाएगा मतलब चित्त पूरी तरह से शांत हो जाएगा। विनाश नहीं होता है, विनाश शब्द का मतलब है विनाश। योगी लोग कहते हैं कि हमारा चित्त विषयों में जा रहा है तो ये विनाश की स्थिति तो वो है, तब चित्त को पूरी तरह से खत्म करो। तो कहने का तात्पर्य है पूरी तरह से निरुद्ध कर लेना विषयों के प्रति। अब यहाँ पर कहा गया है सर्ग 92 सर्ग में कहा गया है उपसम प्रकरण में ही, तत्व ज्ञान वासनाक्षय और मनोनाश से, ध्यान दीजिएगा, तत्व ज्ञान वासना का क्षय और मन के नाश से परम पद की प्राप्ति तथा मन को वश में करने का उपाय बताया गया। तो मन को कैसे वश में करेंगे, तो यहाँ पर उपाय बताया जा रहा है। ऊपर प्राण निरोध करने का पूरा उपाय बताया जो हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर चित्त के कारण हम लोगों ने देख लिया, वासना और प्राण स्पंदन। फिर कहा गया है परमात्मा की प्राप्ति और मन को वश में करने के लिए क्या उपाय है, तो 3 उपाय कहा गया है। तत्व ज्ञान, वासनाक्षय और मनोनाश। तत्व ज्ञान, वासनाक्षय और मनोनाश, इसको ध्यान देंगे। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं जब तक मन विलीन नहीं होता, यानी मन जब तक पूरी तरह से विषयों से नहीं हट करके हमारे चित्त में ही विलीन नहीं हो जाता है, तब तक वासना का सर्वथा विनाश नहीं हो सकता है। मन चल रहा है तो वासना भी आएंगी। जब तक वासना विनष्ट नहीं होती है, अब ध्यान दीजिए, जब तक वासना विनष्ट नहीं होती है तब तक चित्त शांत नहीं होता है। दोनों को एक दूसरे का पूरक बता दिया। वासना खत्म नहीं तो चित्त शांत नहीं, और चित्त शांत नहीं तो वासना खत्म नहीं होगा। परमार्थ तत्व के यथार्थ ज्ञान के बिना चित्त शांत नहीं होता है। अब चित्त शांत कैसे होगा, तो परमार्थ तत्व का जब यथार्थ ज्ञान होगा तब जाकर के चित्त आपका शांत होगा। और जब तक चित्त शांत नहीं होगा तब तक परमात्मा तत्व का यानी परमार्थ तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। ये भी एक दूसरे का पूरक बता दिया। ऐसा जैसे कि साइकिल बन गया हो, ऐसे ये नहीं होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा तो पहला नहीं। परमार्थ तत्व का दर्शन नहीं होगा, यथार्थ ज्ञान, तो चित्त शांत नहीं, अचित्त शांत नहीं है तो परमार्थ तत्व का ज्ञान नहीं होगा। ये समझाने के लिए कह रहे, तो फिर करेंगे क्या?
अब कहा गया है इसीलिए परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय, ये तीनों ही एक दूसरे के कारण है। ये एक दूसरे से कौन, तीन दोस्त है जो एकदम फंसा हुआ है, एक का नाश करेंगे तो ये सर्कल टूटेगा, ये चेन टूटेगा। तो यथार्थ ज्ञान, मनोनाश और वासनाक्षय, ये तीनों ही एक दूसरे के कारण है। ये दुस्साध्य है किंतु असाध्य नहीं है। दुस्साध्य का मतलब है कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है, यानी इसको साध लेना, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि असाध्य है, इसको साधा नहीं जा सकता, इसको साधा जा सकता है। बहुत मेहनत, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। फिर वशिष्ठ मुनि कहते हैं विशेष प्रयत्न करने से तीनों सिद्ध हो सकते हैं। जब विशेष प्रयत्न करेंगे तो तीनों सिद्ध होके ही रहेंगे, तीनों सिद्ध हो जाएंगे। फिर कहा गया हे राम, चलते फिरते, श्रवण करते, स्पर्श करते, सूंघते, खड़े रहते, जागते, सोते, जितनी अवस्थाएं आपके जीवन में आती हैं, 24 घंटे में सोचिए इतनी सारी अवस्थाएं आती हैं, उन सभी अवस्थाओं में परम कल्याण के लिए इन तीनों उपायों के अभ्यास में लग जाना चाहिए। कौन से तीन उपाय के अभ्यास में लग जाना चाहिए, एक बार बोलिए तो, कौन से तीन उपाय कहा गया है? तत्व ज्ञान, ज्ञान, वासनाक्षय तत्व और ज्ञान, वासनाक्षय और यस, मनोनाश। तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, हाँ वही हुआ, वासना क्षय और मनोनाश। 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 बातें कही देखिए, यथार्थ ज्ञान, मनोनाश और वासनाक्ष, ये तीनों का अभ्यास में लग जाना चाहिए। तो तत्व ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान कहते हैं, इसको अव्यय कहते हैं, यथार्थ ज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो इन तीनों के अभ्यास में लगे रहना चाहिए। वासनाओं के परित्याग के समान ही प्राणायाम भी एक उपाय है। अब यहाँ पर एक उपाय और बताया गया, वासनाओं के परित्याग की बात आई है, वासना क्षय के, तो प्राणायाम कहा गया वो भी एक उपाय है। इसीलिए साथ साथ प्राण निरोध का भी अभ्यास करना चाहिए। इन तीनों को कंट्रोल में करने के लिए गुरु जो उपाय बताएंगे वो तो करना ही है, उसके साथ साथ प्राणायाम का भी अभ्यास करना है हमें, तब जाकर के वासना का क्षय, मनोनाश, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। कब तक करना है, तो चिरकाल तक प्राणायाम के अभ्यास से। ये नहीं एक महीना किया, एक साल किया, हम उतने में परेशान हो जाते, एक हफ्ते से ज्यादा में ही परेशान हो जाते। चिरकाल तक प्राणायाम के अभ्यास से, योग के अभ्यास में कुशल गुरु द्वारा बताई गई युक्ति से, विधि से, स्वस्तिक आदि आसनों की सिद्धि से और उचित भोजन से प्राण स्पंदन का निरोध होता है, ये भी कहा गया है। चिरकाल तक प्राणायाम कहा गया है। योगाभ्यास में कुशल गुरु द्वारा बताई गई आसनों की सिद्धि से, आसनों की सिद्धि से, उचित भोजन से, आसनों की सिद्धि से, उचित भोजन से प्राण स्पंदन का निरोध होता है। तब देखिए भोजन भी, अब एक ध्यान दीजिएगा, स्वस्तिक आदि आसन भी कहा गया है, हो सकता है एग्जाम में कभी आ जाए तो इसको ध्यान रखिएगा। और जब अभ्यास करते करते परमात्मा स्वरूप का साक्षात अनुभव होता है, तब वासना उत्पन्न नहीं होती, फिर डिजायर पूरी तरह से उसका क्षय हो जाता है। सवाल है कि यथार्थ ज्ञान होता क्या है, यथार्थ ज्ञान क्या है? अभी सवाल अभी बात में आया कि यथार्थ ज्ञान या तत्व ज्ञान, तो क्या है ये यथार्थ ज्ञान? आदि, मध्य और अंत में कभी पृथक ना होने वाले एकमात्र सत्य स्वरूप परमात्मा को भली भांति जान लेना ही यथार्थ ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, असली ज्ञान है। यानी ऐसा परमात्मा जिनका न शुरुआत है, जिनका न बीच की अवस्था है और जिनकी न अंत की अवस्था है। अगर हम माने कि आदि है, मध्य है, अंत है, तो वो तो फिर टुकड़ों में हो जाएंगे, यानी कि वो टूट हो गए, अटूट नहीं है। आदि, मध्य और अंत में कभी पृथक न होने वाले एकमात्र सत्य स्वरूप परमात्मा को भली भांति यथार्थ रूप से जान लेना ही ज्ञान है। बुद्धिमान पुरुष क्या करते हैं, एकाग्र चित्त होकर के एकांत में बैठते हैं, प्राण स्पंदन के निरोध के लिए विशेष प्रयत्न करते हैं गुरु के बताए मार्ग के मुताबिक। वैसे ही बाकी लोगों को भी करना चाहिए।
एकाग्रचित होना चाहिए, एकांत में बैठना चाहिए, फिर प्राण स्पंदन के निरोध के जितने उपाय ऊपर से लेकर अभी तक बताए गए हैं, उसको प्राण स्पंदन को रोकने के लिए, उसको निरोध करने के लिए उपाय वो करते हैं। हे राम, चित्त पर विजय प्राप्त करने की 4 युक्ति बताई गई है। अब जो चित्त पर विजय प्राप्त करने की 4 युक्ति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, चित्त पर विजय प्राप्त करने के दृढ़ उपाय 4 है। कौन सा है? अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विद्या जो आपको मिल जाए, साधु संगति हो जाए, वासना का सर्वथा परित्याग हो जाए, और प्राण स्पंदन का निरोध हो जाए, तो चित्त आपका कंट्रोल में आ गया, चित्त पर विजय प्राप्त हो गया। क्या? अध्यात्म विद्या की प्राप्ति, साधु संगति, वासना का सर्वथा परित्याग और प्राण स्पंदन का निरोध, ये चारों स्पेशल डायरी में नोट कीजिए, स्पेशल डायरी में इसको नोट कीजिए। चित्त पर विजय प्राप्त करने के दृढ़ उपाय, जिसमें 4 बातें, अध्यात्म विद्या की प्राप्ति, साधु संगति, वासना का सर्वथा परित्याग और प्राण स्पंदन का निरोध, ये 4 बातें इंपॉर्टेंट है। इन 4 उपाय से चित्त पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, इन 4 उपाय से चित्त पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। फिर आगे है निर्वाण प्रकरण में हम लोग आ रहे हैं। निर्वाण प्रकरण में 2 पार्ट है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आदि व्याधि की अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ निर्वाण प्रकरण में ही ये बात बताई जा रही है श्री रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी के द्वारा कि द्वापर युग में महाभारत होने वाला है, द्वापर युग में महाभारत होने वाला है। वहां पर श्री कृष्ण और पांडव कौरव की कहानी सुनाई जाएगी। ये पहले ही बता दिया हमको कि भगवान श्री कृष्ण और पांडव कौरव की कहानी वहां पर चलेगी। वहां श्री कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान देंगे, ये साफ साफ लिखा हुआ है योग वासिष्ठ में कि श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देंगे, तत्व ज्ञान देंगे, बताएंगे क्या होता है तत्व ज्ञान, कैसे तुम्हें जीवन जीना चाहिए, ये गीता का ज्ञान देंगे। ये बात यहाँ पर कह दिया गया। फिर प्राणायाम की चर्चा फिर से निर्वाण प्रकरण में भी पूरक कुंभक रेचक ये बताया गया है, इनको प्राणायाम कहा गया है। कुंडलिनी जागरण के बारे में बताया गया है। भगवान शिव और वशिष्ठ मुनि का संवाद भी है निर्वाण प्रकरण में। और परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो आदि व्याधि की अवधारणा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहीं पर परमात्मा के 3 नाम बताए गए हैं, जैसा कि हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में भी पढ़ते हैं, ओम तत्सत। तो ओम तत्सत परमात्मा के 3 नाम यहाँ भी बताए गए, यानी योग वासिष्ठ में भी है। हम लोग पूर्वार्ध में देखते हैं थोड़ा सा, सर्ग 30वें सर्ग में है, निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में 3रे सर्ग में है, अश्वत्थ वृक्ष की तरह ही एक वृक्ष की तुलना की गई। शरीर को कहा गया ये वृक्ष है, शरीर को वृक्ष कहा गया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है, तो इसको हम लोग देखेंगे, एग्जाम में हो सकता है आ जाए। शरीर की तुलना जो वृक्ष से की गई है, तो भगवान शिव तुलना करते हुए वशिष्ठ मुनि से कह रहे हैं, यानी वशिष्ठ मुनि राम जी को कहानी सुना रहे हैं कि मेरी भगवान शिव से जब मुलाकात हुई तो उस दौरान क्या बातें हुई वो सुनो। तो भगवान शिव ने उनको बताया था, वो बात वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे हैं। तो इस देह रूपी वृक्ष में, इस देह रूपी वृक्ष में हाथ पैर आदि अपने अंग ही शाखाएं हैं, केसों का समूह ही सुंदर लताओं का समूह है, लताएं हैं ये हमारे बाल। तथापि यह वृक्ष क्या पर्याप्त रूप से चेतन के संबंध के बिना किसी तरह शोभित हो सकता है? अगर चेतन का संबंध ना हो तो क्या ये वृक्ष जो है पर्याप्त रूप से शोभित हो सकता है, चल सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है, कोई चीज देख सकता है? नहीं। चराचर पदार्थों का निर्माण करने वाला भी यह चेतन ही है, दूसरा कोई नहीं। वही चेतन हमारे अंदर है और वही चेतन उन्होंने ही चराचर पदार्थों का निर्माण किया हुआ है। तो शरीर की तुलना किससे की गई है? वृक्ष से की गई है। एक बात यहाँ किया गया, अगर आगे शरीर की तुलना किससे की गई है तो वृक्ष से की गई है, सीधा संकल्प। आदि व्याधि की अवधारणा हम लोग देखेंगे, जो निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में है, सर्ग है 81, 81 सर्ग में है। श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी से आप पूछते हैं, फिर वशिष्ठ जी के हे मुनीश्वर, इस शरीर में
आधि और व्याधि रोग किससे उत्पन्न होते हैं और आधि व्याधि को कैसे खत्म किया जाए पूरी तरह से, ऐसा ज्ञान मुझको दीजिए। आधि का मतलब होता है मानसिक और व्याधि का मतलब हुआ शारीरिक। आधि मतलब मानसिक, व्याधि मतलब शारीरिक। किससे उत्पन्न होते हैं, किससे विनष्ट होते हैं, ये मुझको समझा कर कहिए। तब वशिष्ठ मुनि ने कहना शुरू किया, हे श्री राम, ये आधि और व्याधि दोनों दुख के कारण, आधि भी और व्याधि भी दोनों ही दुख के कारण है। औषधि के द्वारा तो इनकी कुछ समय के लिए निवृत्ति होती है। औषधि अगर लेंगे, अभी बुखार है तो आज बुखार उतर जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 6 महीने बाद बुखार नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कुछ समय के लिए निवृत्ति होती है, तो उस समय पर हमें सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन हमें करना क्या है, इन आदि व्याधि को भी समूल नाश करना है। तो कहा गया है ज्ञान के द्वारा ही इसका समूल नाश हो सकता है। और जब ज्ञान के द्वारा समूल नाश होता है तो उसी को मोक्ष कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। यानी उस अवस्था में तो आपके शरीर का भान नहीं रहता, शरीर में जो कुछ भी हो रहा है आपको पता है कि पूर्व जन्म के कुछ है भोग रहे हैं, तो फिर आपके लिए वो रोग नहीं रह जाता, क्योंकि आप तो आत्मावस्था में अवस्थित हो। अब शरीर को कोई कष्ट हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर कहा गया आदि और व्याधि की उत्पत्ति कैसे होती है, तो वशिष्ठ जी कहते हैं आदि से व्याधि की उत्पत्ति होती है। किससे, आदि से व्याधि। आदि यानी मानसिक से शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं, और कई बार व्याधि से आदि, कई बार शारीरिक रोग से मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। दोनों ही बातें, ऐसा नहीं है कि मानसिक तौर पर आप परेशान हैं तो शरीर में रोग नहीं होगा, कहा गया है यहाँ। तो आजकल कहते हैं ना डायबिटीज है, तो माना जाता है कि तनाव की वजह से डायबिटीज होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में असर पड़ा, हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, तो फिर उसी की वजह से आपका जो है, ज्यादातर इसमें माना जाता है एक बहुत बड़ा कारण ये भी है मानसिक तनाव आपकी डायबिटीज का। और आपके थायराइड का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है मानसिक। तो आदि से व्याधि, व्याधि से आदि का रोग होता है, और दोनों एक साथ भी हो सकता है। मानसिक रोग भी हो जाए और उसी दौरान आपको शारीरिक रोग भी हो जाए, तो दोनों एक साथ भी हो सकता है। हे राम, शारीरिक दुख को व्याधि कहते हैं और वासना में मानसिक दुख को आदि कहते हैं। तो मानसिक दुख आदि है, शारीरिक दुख व्याधि है, और अज्ञान ही इन दोनों का मूल कारण है। अज्ञान ही क्या है, मूल कारण। क्यों हो रहा है अज्ञान, ज्ञान हो जाए तो आदि व्याधि दोनों खत्म। यानी यथार्थ ज्ञान होने पर इनका अवश्य ही नाश हो जाता है। यहाँ तक उत्तर कंप्लीट हो गया। लेकिन आदि और व्याधि की उत्पत्ति में हम लोग देखना है, जो पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, यहाँ से क्वेश्चन, आदि व्याधि की उत्पत्ति का कारण क्या है, आदि कैसे उत्पन्न हो रहा है, तो कहा गया यथार्थ ज्ञान के अभाव से, इंद्रिय निग्रह से। अब देखिए, यथार्थ ज्ञान का अभाव है तो आदि यानी मानसिक रोग, इंद्रिय निग्रह का अभाव है, इंद्रियों पर कंट्रोल है, तो उससे भी मानसिक रोग होगा। राग द्वेष में फंस जाने से, और ये प्राप्त हो गया है, वो प्राप्त होना शेष है, इस तरह के विचार मन में आने से आदि उत्पन्न होता है। राग द्वेष में फंस गए, किसी के प्रति नाराजगी हो गई, गुस्सा हो गया, राग हो गया, और किसी के प्रति द्वेष हो गया, और राग हो, किसी से लगाव हो गया, ऐसा कि लगाव हट ही नहीं रहा, वो राग हो गया, तो इससे भी चिंता उत्पन्न होती है। तो ये हो गया आदि। फिर व्याधि में कहा गया है, अब ये आदि वाला तो समझ गए, मानसिक वाला, लेकिन व्याधि वाला में कुछ चीजें मानसिक से जुड़ी हुई हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि व्याधि वाले में सारा कुछ आपको शारीरिक वाला आएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रबल इच्छा के पुनः पुनः स्फुरित होने से, देखिए आदि से व्याधि कैसा हो रहा है। प्रबल इच्छा, आपके मन में कोई चीज हो रही है, दब गई, फिर हो रही है, पूर्ति नहीं हो रही है उसकी, तो प्रबल इच्छा जो मन में बार बार वो इच्छाएं उठ रही है। और हमारी मूर्खता से भी, हम मूर्खतापूर्ण जो है विचार कर लेते हैं। चित्त के ना जीतने से, चित्त हमारे कंट्रोल में अगर नहीं है, चित्त हमारे कंट्रोल से बाहर है, दुष्ट अन्न खाने से, दुष्ट अन्न खाने से, हम कोई ऐसा भोजन करते हैं जिसको पचाने की क्षमता शरीर को नहीं है, तो दुष्ट अन्न खाने से, शमशान आदि निकृष्ट स्थान में निवास करने से भी, देखिए कितनी बड़ी बात कही थी, शमशान आदि निकृष्ट स्थान में निवास करने से भी शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है। पहले फिर से देखिए व्याधि वाला,
प्रबल इच्छा के पुनः पुनः स्फुरित होने से, मूर्खता से, चित्त के ना जीतने से, दुष्ट अन्न खाने से, शमशान आदि निकृष्ट स्थान में निवास करने से व्याधि उत्पन्न होती है। आधी रात में और प्रदोष काल में भोजन करने से, आधी रात में अगर आप भोजन करते हैं तो भी रोग उत्पन्न होगा, प्रदोष काल में भोजन करने से भी रोग उत्पन्न होगा, मैथुन आदि व्यवहार से, दुष्कर्म से, दुर्जनों की संगति से भी होगा, दुर्जनों की संगति होगी तो भी कहा गया। विष, सर्प, व्याघ्र और चोर आदि का मन में डर होने से, विष, सर्प, व्याघ्र और चोर आदि का मन में डर होने से, इससे भी शारीरिक रोग होता है। शारीरिक रोग की बात कही गई है, ठीक है। तो ये आदि और व्याधि हो गया। अब ऊपर हमने पढ़ लिया हुआ है, अज्ञान का क्षय होने से आदि व्याधि नष्ट होता है, ज्ञान हो गया तो आदि व्याधि नष्ट हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी फिर पूछते हैं, मुनिवर आदि से व्याधि कैसे उत्पन्न हो जाता है, तो ये कहिए कौन सा ऐसा क्या क्या हो जाता है कि आदि से व्याधि हुआ। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, चित्त के व्याकुल होने पर शरीर में क्षोभ उत्पन्न होता है। जब चित्त हमारा व्याकुल होता है तो शरीर में क्षोभ उत्पन्न होता है, तब मनुष्य कुमार्ग पर चलता है, गलत मार्ग पर चलता है। जब गलत मार्ग पर चलता है तो प्राण वायु विषम बहने लगती है। प्राण वायु क्या होते हैं, विषम बहने लगती है। और प्राणवायु भी विषम नहीं बहती है, उसके बाद कफ पित्त से नाड़ियां भी विषम हो जाती हैं, बैलेंस बिगड़ जाता है कफ और पित्त का भी। कफ पित्त से नाड़ियां विषम हो जाती हैं, प्राण वायु के संचार का क्रम बिगड़ जाता है। प्राण वायु पहले कहा गया विषम बहने से, फिर कफ पित्त से नाड़ियां विषम हो जाती है, फिर कहा गया प्राण वायु के संचार का क्रम बिगड़ जाता है। जब प्राण वायु के संचार का क्रम बिगड़ जाता है तो खाना नहीं पचता है, कुजीर्ण अजीर्ण दोष उत्पन्न होता है, कुजीर्ण और अजीर्ण दोष उत्पन्न होता है। फिर कहा गया इस तरह से जब कुजीर्ण अजीर्ण हो गया तो अब रोग आपको हो गया, सारा पेट से ही रोग आ गया, वहीं पे आके ठहर गया। इस तरह आदि से व्याधि उत्पन्न हो रही, कितनी बड़ी बात है। फिर से देखिए, आपने कुछ किया, व्याकुल है आपका चित्त जो है, तो शरीर में क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, मनुष्य कुमार्ग पर चलने लगता है, गलत मार्ग पर चलने लगता है, उसके उपाय करने लगता है। गलत मार्ग पर चलता है तो गलत करेगा तो मन में एक डर बना रहता है, तो प्राण वायु विषम बहने लगती है, समावस्था में नहीं रहती है। फिर कफ पित्त से नाड़ियां विषम हो जाती है। जब आपकी प्राण वायु विषम हो गए तो कफ पित्त से नाड़ियां विषम हो गई। फिर कहा गया प्राण वायु का संचार का क्रम बिगड़ जाता है। अब प्राण वायु के संचार का क्रम बिगड़ा तो पाचन में दिक्कत हो जाएगी, कुजीर्ण अजीर्ण दोष उत्पन्न हो गया। फिर इस तरह से कहा गया है कि आदि से व्याधि उत्पन्न होती है, आदि से व्याधि, और आदि के अभाव से व्याधि भी नष्ट हो जाती है। आदि नष्ट तो व्याधि भी नष्ट। योग वशिष्ठ के अनुसार अजीर्णत्वम का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा, एक ही क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, अपाचन एवं अल्प श्वसन कहा गया, ध्यान रखिएगा। अजीर्णत्वम शब्द आया हुआ है और उसमें कौन सा लक्षण सही है, अपाचन और अल्प श्वसन। और ऊपर जो दिया हुआ है नियमित श्वसन, उत्तम पाचन, ये तो होगा ही नहीं, उत्तम पाचन की बात ही नहीं आ रही है, तो कह ही दिया गया है। अति पाचन अति श्वसन, ये तो कहा ही नहीं गया हुआ है, अति पाचन और अति श्वसन। अशुद्ध पाचन एवं अनियमित श्वसन। अशुद्ध पाचन क्या होता है, तो ये एक शब्द अपने आप में गलत है, अशुद्ध पाचन कुछ होता है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ अनियमित श्वसन तो फिर भी एक बार को माना जाएगा, अशुद्ध पाचन वाला थोड़ा सा गलत, ये नहीं होगा। तो एनटीए ने इसका उत्तर दूसरा वाला सही माना, अपाचन एवं अल्प श्वसन, अपाचन अल्प श्वसन वाला माना। आगे हम लोग देखते हैं किन मंत्रों से व्याधियों का नाश हो सकता है। मंत्रों से भी व्याधियों का नाश होता है क्या, कहा गया वायु अग्नि पृथ्वी जल आदि के बीज रूप जो मंत्र हैं, यम रम लम वम आदि मंत्रों के वर्ण भी अन्य रसों का पाचन कर व्यवस्था को ठीक कर देते हैं। देखिए, वायु के बीज मंत्र, अग्नि के बीज मंत्र, यानी जो पांचों चक्र है ना, जो पंच महाभूत हैं हमारे शरीर में, उसके जो बीज मंत्र हैं, यहाँ पर चार ही दिया हुआ है ऐसे। तो आदि शब्द लिखा हुआ, आदि का मतलब ही पांचों हो गया। तो लवर यह वाला जो है,
लवर यह वाला बीज मंत्र जो है उससे भी अन्न रसों का पाचन होता है, अन्न के जो रस है उसका पाचन होता है, व्यवस्था ठीक हो जाती है। ये एक स्पेशल चीज है जो अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, आ सकता है, इसको ध्यान रखें। अज्ञान से आदि और व्याधि की उत्पत्ति हुई, तत्व ज्ञान से आदि व्याधि का क्षय हो गया, ये हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ एक बात कही गई, योगी के योग की 7 भूमिकाएं। योगी के योग की 7 भूमिकाएं कौन सी हैं? पहली भूमिका श्रवण कहा गया है, दूसरी भूमिका मनन कहा गया है, तीसरी भूमिका निधिध्यासन कहा गया है। श्रवण मनन निधिध्यासन ये योग वासिष्ठ में भी कहा गया, श्रवण मनन निधिध्यासन। चौथी भूमिका है विलापनी, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा आपको। श्रवण मनन निधिध्यासन विलापनी चौथी भूमिका हो गया। उसके बाद कहा गया अर्ध सुषुप्त, और फिर कहा गया है तुर्यावस्था, अर्ध सुषुप्त तुर्यावस्था, और सातवां में तुर्यातीत कहा गया। अर्ध सुषुप्त, तुर्यावस्था और तुर्यातीत। यहाँ तुर्या और तुर्यातीत में भी फर्क कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ तुर्या और तुर्यातीत को थोड़ा सा समझते, इसके लिए शब्द आया हुआ, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। तुर्यावस्था में कहा गया है ब्रह्मविद वरीयमान, वरियान, ब्रह्मविद वरियान, योगी को संसार की प्रतीति नहीं होती। ब्रह्मविद हो गए, ब्रह्म को जानने वाले, वरियान कहा गया है। और यहाँ कहा गया ब्रह्मविद वरिष्ठ, यहाँ वरियान शब्द है, यहाँ वरिष्ठ शब्द है, अंतर इतना ही है। तुर्यातीत में वरिष्ठ हो गए, यहाँ वरियान है, यहाँ वरिष्ठ है, बाकी आगे का शब्द एक ही है। ब्रह्मविद इसमें भी जुड़ा है, ब्रह्मविद इसमें भी जुड़ा है, एक में वरियान है, एक में वरिष्ठ है, तो वरिष्ठ वाला तुर्यातीत में आएगा। वरिष्ठ वाला कहाँ आएगा? तुर्यातीत में आएगा। इस तरह से योगी के योग की 7 भूमिकाएं भी याद कर लीजिए, स्पेशल नोट में इसको भी लिख लीजिए। श्रवण मनन निधिध्यासन विलापनी अर्ध सुषुप्त तुर्यावस्था और तुर्यातीत अवस्था, ये 7 अवस्था हो गया। अब इसी को 5 भाग में बांटा गया है, जागृत स्वप्न अर्ध सुषुप्ति तुर्य और तुर्यातीत बांटा गया है। जागृत में पहले के 3 को दिया गया है, जागृत वाले में जिसमें श्रवण मनन निधिध्यासन है वो जागृत अवस्था उसको कहा गया है। फिर कहा गया चौथी अवस्था स्वप्न अवस्था, उसी को विलापनी कहा गया है। तो जागृत हो गया, विलापनी स्वप्न हो गया, और उसके बाद आपका हो गया अर्ध सुषुप्ति तुर्य और तुर्यातीत अवस्था। 5वीं भूमिका अर्ध सुषुप्त है, तो ये हो गया 5वीं। फिर 5वीं, 6ठी और 7वीं, ये तीनों हो गया। 5वीं, 6ठी, 7वीं फिर कहा गया है, तो ये हो गया आपका 2 में तो हो गया आपका 4 आ गया, और बाकी 3 अवस्था एक साथ ही रहेगा, अर्ध सुषुप्ति तुर्य और तुर्यातीत। बाकी जो 4 है उसको 2 भाग में बांटा है, पहले 3 को 1 में और दूसरे वाले को, चौथे वाले को 1 में रखा गया। ये भी एक टेबल बना करके कहीं अलग से नोट कर लीजिएगा। अब निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में हम फिर से आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। 29वें से 43वें सर्ग में महादेव जी यानी भगवान शिव और वशिष्ठ जी का संवाद चल रहा है, इसमें महादेव जी उनको ज्ञान दे रहे हैं। हालांकि महादेव जी कहते हैं कि आप तो ज्ञानी हैं ही, तो फिर भी एक होता है ज्ञानी होने के बावजूद अगर कोई ऐसे महाज्ञानी आ गए हैं तो उनसे ज्ञान लेना है। तो यहीं पर निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में महादेव जी ने वशिष्ठ जी को ज्ञान दिया, वही निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में वशिष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र जी को शिव और शक्ति के यथार्थ स्वरूप के बारे में बताया है। ध्यान दीजिए, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। उत्तरार्ध में क्या है? वशिष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र जी को शिव और शक्ति के यथार्थ स्वरूप के बारे में बताया है, शिव शक्ति के यथार्थ स्वरूप के बारे में बताया। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, योग वशिष्ठ के किस प्रकरण में भगवान शिव और शक्ति के यथार्थ स्वरूप का विवेचन किया गया है? निर्वाण प्रकरण, निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध, निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध, उपसम प्रकरण कहा गया है, और फिर मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण कहा गया। तो कौन सा होगा? दूसरा वाला, निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में। बातचीत उनकी पूर्वार्ध में हुई है पहले भी, लेकिन रामचंद्र जी को फिर बताया जा रहा है शिव शक्ति के बारे में, वो है आपका उत्तरार्ध में। योग मार्ग में 5 विघ्न भी बताए गए, इच्छा, क्रोध, लोभ, भय और निद्रा। इच्छा, क्रोध, लोभ, भय और निद्रा, ये 5 चीजें कही। क्या? इच्छा, क्रोध, लोभ, भय, निद्रा।
फिर योग के 8 प्रकार बताए गए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अलग से नहीं है, पूरा पढ़ेंगे तब जाकर के आपको ये समझ में आता है। अलग अलग प्रकरण में इन 8 अंगों का जिक्र किया गया है, तो मिला करके हो जाता है। उपसम प्रकरण में वशिष्ठ मुनि श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, बस अब उपसम वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। योगी लोग चित्त की शांति के लिए योग शास्त्र में बताए गए प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान रूप योग की युक्तियों द्वारा प्राण का निरोध करते हैं। उपसम में ही हम लोगों की चर्चा चल रही थी ना, प्राण स्पंदन को कैसे रोकना, तो लंबा प्रकरण वो भी है। तो वहां पर प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान की भी चर्चा आई हुई है, तो वहीं से हमने इसको उठा करके अलग से लिख लिया। यम नियम की भी चर्चा है वहीं पर। आसन के बारे में स्वस्तिक और पद्मासन का जिक्र भी किया गया है, स्वस्तिक आसन पद्मासन का जिक्र किया है। वशिष्ठ जी का ज्ञान सुनकर श्री रामचंद्र जी की समाधि लग गई है। जब पूरा प्रकरण कंप्लीट हो गया, निर्वाण प्रकरण भी हो गया, निर्वाण प्रकरण का उत्तरार्ध भी हो गया, पूरा ज्ञान अब रामचंद्र जी को पहले से था, वो ज्ञान गुरु के बताए सदगुरु के बताए रास्ते की वजह से वो ठोस हो गया। अब वो ज्ञान जब निर्मल हो गया तब उनकी समाधि लगे, वो समाधि में वहीं राजसभा में ही समाधि में बैठ गए। अब समाधि में बैठे रहेंगे तो क्या होगा, विश्वामित्र जी तो रामचंद्र जी को लेने आए हुए हैं, लेके जाएंगे कैसे जब समाधि नहीं टूटेगी। फिर विश्वामित्र जी ने आग्रह किया वशिष्ठ जी से कि समाधि से रामचंद्र जी को उठाया जाए, समाधि से वापस लाया जाए, ताकि रामचंद्र जी को अपने कार्य में ले जाएं, अभी तो बहुत सारा कार्य बाकी है। तब वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को समाधि से उठाया। तो और व्याख्या में कहा गया रामचंद्र जी तो हमेशा ही समाधि में थे, क्या उनको कोई समाधि लगवाएगा, क्या उनको कोई समाधि से उठाएगा, बस उनको एक याद दिलाया, आगे तो उनको याद दिलाया कि समाधि से उठिए, अब पुरुषार्थ में लग जाएंगे। तो पुरुषार्थ के लिए वो जाएंगे विश्वामित्र जी के साथ में। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट श्लोक ये भी है, इसको भी देख लीजिए। मनसः स्पंदनम प्राणः प्राणस्य स्पंदनम मनः एतै विहारतो नित्यम अन्यो अन्यम रथ सारथी। ये निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में कहा गया, सर्ग संख्या है 69 में। श्वास मन का उतार चढ़ाव है, जैसे मन श्वास का उतार चढ़ाव है, और ये दोनों रथ और उसके सारथी के समान सर्वदा साथ साथ विहार करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इसको भी ले लिया। मनसः स्पंदनम प्राणः प्राणस्य स्पंदनम मनः एतो विहारतो नित्यम अन्यो अन्यम रथ सारथी। योग वशिष्ठ के अनुसार निम्न पद के रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प को चुनिए। मनसः स्पंदन प्राणः, प्राणस्य स्पंदन क्या होगा, मनः, मनः। स्पंदन मनः, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर एक ये भी चर्चा है निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में, छोटी छोटी चीजें जैसे जैसे मिलती गई उसको समेटते गए कि सांख्य योग अष्टांग योग द्वारा परम पद की प्राप्ति की जा सकती है। ये भी कहा गया, अष्टांग योग शब्द आया ना, सांख्य योग शब्द भी आया होगा। सांख्य योगी कौन है, ये भी कहा गया, परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से और नित्य एक रस समाधि से जो सांख्य योग के द्वारा ज्ञानी हुए वे सांख्य योगी हैं। तो सांख्य ज्ञानी का मतलब है आत्म तत्व में अवस्थित होना, तो जो जिस रास्ते से हुए उनको उस योग से जोड़ा जाता है। जो सांख्य योग से हुए उनको सांख्य योगी कहा जाएगा। योग योगी कौन है, अभी एक शब्द आया हुआ योग योगी, तो जो प्राण आदि वायु के संयम पूर्वक धारणा से अष्टांग योग के द्वारा अनामय हो गया, यानी मन को उन्होंने जीत लिया, आदि अंत से जो रहित हो गया, आदि अंत से रहित हो गया, परम पद को प्राप्त हो गया, वे योग योगी कहलाते हैं। अगर हम लोगों में से कोई ऐसा हो जाए जिनको पूरी एकदम समाधि की अवस्था में पहुंच जाए, मुक्ति की अवस्था में पहुंच जाए, आत्मदर्शन हो जाए, तो हम लोग क्या कहलाएंगे, योग योगी कहलाएंगे। जो परम पद सांख्य योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है वही अष्टांग योगियों द्वारा किया जाता है, वही योग योगियों द्वारा किया जाता है। तो अष्टांग योगी को ही योग योगी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज देख लेते हैं, निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में कहा गया है, निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में तुरीय अवस्था की चर्चा है। 3 प्रकार बताए गए तुरीय अवस्था की प्राप्ति के लिए, 3 प्रकार से योगाभ्यास करना। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें था एक तत्व घनाभ्यास है, एक तत्व घनाभ्यास है, प्राणानान विलयस तथा, प्राण का विलय करना, और मनोविनिग्रह चेती, मनोविनिग्रह चेती। पूर्वार्ध 69 सर्ग में मंत्र संख्या 27 में कहा गया है।
एक तत्व का गहरा अभ्यास कीजिए, प्राणों का निरोध कीजिए और मन का लय कीजिए। 3 चीजें कही गई थी। तो देखिए अब तुरीयावस्था से जुड़ा हुआ, तो इस शब्द को गौर कीजिएगा। इस शब्द की वजह से इंपॉर्टेंस हो रहा है। क्या कहा जा रहा है? योग वशिष्ठ के अनुसार तुरीयावस्था प्राप्त करने के लिए निम्न पद्धतियों का पालन किया जाता है। योग वशिष्ठ के अनुसार तुरीयावस्था प्राप्त करने के लिए निम्न पद्धतियों का पालन किया जाता है। कौन सी 3 चीजें कही गई हैं अब यहाँ पर देखना है? मनोलय, विचारणा, अब एक मिनट, मनोलय, विचारणा, प्राण निरोध, एक तत्व का अभ्यास, दृढ़ भावना, असंशक्ति। तो चौथा, गरिमा जी कह रही है चौथा, चौथा को भी थोड़ा ऊपर कर ले, ऐसे कर ले। अब हाँ चौथा, ठीक है चौथा होगा। चौथे में क्या है? ए प्राण निरोध, मनोलय, दूसरा प्राण निरोध, और तीसरा है एक तत्व की दृढ़ भावना। ऊपर यही पढ़ा ना हम लोगों ने, देखिए एक तत्व घनाभ्यास, प्राणाना विलस तथा मनो विनिग्रह चेती। ये 3 चीजें कही गई है, ये तीनों हम लोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा हो गया। एक और बिंदु इसको भी देख लेते हैं। योग के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान देते हुए वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा है, संसार कटाने युक्ति योग शब्देन कथ्यते, तम विद्धि द्वि प्रकाराम त्वम चित्त उपशम धर्मिणी। यानी कह रहे हैं कि हे राम, इस संसार रूपी जो समुद्र है, इसको पार करने का साधन योग शब्द के द्वारा कहा गया है। योग शब्द से जाना जाता है, जो कि 2 प्रकार का है। तम विद्धि द्वि प्रकारम, और उसके द्वारा क्या होता है, उनमें से किसी एक के द्वारा चित्त जो है वो उपशम को प्राप्त होता है, यानी चित्त पूरा शांत हो जाता है। प्रक्रिया उसे किसी एक द्वारा शांत करने के गुण से बना है, किसी एक के द्वारा शांत हो जाएगा। ये क्वालिटी ही है उसकी, चित्त की, किसी एक के द्वारा हो जाएगा। यानी संसार सागर को पार करने का साधन योग है। वशिष्ठ मुनि कहते हैं चित्त को शांत करने के लिए परमार्थ के यथार्थ ज्ञान और प्राण निरोध के साधन को अपनाओ। ये भी कहा गया, लेकिन देखिए पर्टिकुलर से जहां तुरीयावस्था कहा गया वहां 3 दिया गया, ऊपर में 4 चीजें दी गई थी, वो भी ध्यान रखेंगे। अब श्री रामचंद्र जी यहाँ पूछते हैं कि दोनों में सरल कौन सा है, परमात्मा क्या यथार्थ ज्ञान या प्राण निरोध, कौन सा उपाय सरल है? वशिष्ठ जी कहते हैं दोनों ही साधन समान फल देने वाला है। किसी के लिए ज्ञान असाध्य है, किसी के लिए प्राण संरोध असाध्य है। जिसके जिसमें रुचि है उनके लिए वो आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी कहा गया अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं परमात्मा विषय ज्ञान के साधन को ही सुसाध्य मानता हूँ। यानी परमार्थ के यथार्थ ज्ञान को सुसाध्य मानते हैं, आसानी से साध्य होने वाला मानते हैं। वहीं प्राण निरोध रूप योग देश काल आसन प्राणायाम धारणा ध्यान आदि उपायों से सिद्ध होता है। प्राण निरोध इससे सिद्ध होता है, इसीलिए यह सुसाध्य नहीं है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसको सुसाध्य नहीं कहा गया है। लेकिन दोनों बात कहने के बाद लास्ट जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया है लेकिन साधक को सुसाध्य और दुस्साध्य का विचार नहीं करना चाहिए। अगर गुरु मिल गया, आपकी रुचि इसमें है कि देश काल आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग पहले सुसाध्य नहीं है, गुरु ने बोला हुआ तो आप कीजिए, फिर इसका विचार नहीं करना चाहिए कौन सा सरल रास्ता है कौन सा कठिन रास्ता है। तो सुसाध्य और दुस्साध्य का विचार नहीं करना चाहिए। फिर अंतिम हम लोग पहुंच गए हैं योग वासिष्ठ में। ध्यान के 8 चरण बताए गए हैं। ज्ञान युक्ति, संकल्प त्याग, भोगों से विरक्ति, वासना का त्याग, अहम भाव का त्याग, असंग का प्रभाव, कर्तव्य भावना का त्याग और सर्व त्याग। यहाँ पर आकर के हमारा कंप्लीट हो जाता है, योग वासिष्ठ संपन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये ध्यान के 8 चरण बताए गए हैं इस तरीके से। इसको और डिटेल अभी लिखना बाकी है, बाद में इसको योग वासिष्ठ और पढ़ा जाएगा तो इसमें से और इसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे। अभी इतना जितना इसी क्वेश्चन पूछा जाता है। आज तो टाइम 1 घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। रिकॉर्ड बंद करते हैं।